सावन महीने के पावन पवित्र दिनों की आपको शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे कैसे हम सभी को शिव मंदिर में सोमवार हो या प्रत्येक दिन पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा सामग्री को हमेशा मंदिर जाते हैं तो ढक कर ले जाइएगा। कोई भी स्टील तांबे की आपके पास जैसी है भगवान जी द्वारा प्रदत्त है उसमें थाली में सामग्री रख लीजिए। 1 लोटा जल, पंचामृत आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेलपत्र, कनेर का फूल, धतूरा, दक्षिणा मैंने रखी है, दीपक रखा हुआ है 2, भस्म रखी है भगवान जी को मौसमी फलों का भोग लगाने के लिए, और किताब जो कि आप यहाँ पर जैसे शिव चालीसा का या शिव आरती करेंगे या सोमवार व्रत कथा सुनेंगे उसकी। साथ ही आप सभी यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहते हैं तो यह चीज़ें भी आप ले जाएं। कुल मिलाकर शिव पूजा की थाली में जो सामग्री होती है वह आप सभी ले जाएं। प्रभु का चिंतन नमन करते हुए सभी जन, महिला पुरुष बच्चे बड़े, इसी विधि से पूजा करें। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता। आसन बिछा लीजिएगा, मैंने आपने देखा होगा बिछाया था, और मैं बैठी हूँ और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर आप सभी पूजा करने के लिए बैठिएगा। महिला हरी चूड़ियाँ, सुंदर सुहाग की सामग्री पहने। सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी भगवान, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है जैसे मैंने चढ़ाया। इसी प्रकार से ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है उसमें भी जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद कच्चा दूध समर्पित करें, फिर वापस से जल समर्पित करें। यह जल समर्पित करने की पूरी विधि होती है। अंत में जब जल बहता हुआ आए तो उसे आप अपने लोटे में प्राप्त कर लीजिएगा। कभी खाली बर्तन शिव मंदिर से न लाएं। साथ के साथ वहाँ विराजमान नंदी भगवान और सभी पर जल चढ़ाएं। इसके पश्चात संकल्प लीजिएगा। मैं यह वीडियो जो है संकल्प लेने की विधि मेरी बेटी को लेकर गई थी तो वह शूट नहीं कर पाई थी, जो है वह कैमरा ऑन करना भूल गई। बाद में यह बात मुझे ध्यान आई, मुझे क्षमा करें। अब आप पूजा करने जा रहे हैं तो दीपक जोड़ लीजिएगा। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। फूल का आसन जो है लगाते हुए एक दीपक जोड़ लीजिए, तभी आपकी पूजा सफल और श्रेष्ठ मानी जाती है। छोटे छोटे नियम हैं परंतु काम के हैं। अपने दाहिने हाथ में जो आप व्रत करेंगे उसका संकल्प लीजिएगा। थोड़ा सा चावल रख लीजिए, पुष्प हाथ में रख लीजिए, दाहिने हाथ में नाम गोत्र बोलें, और जैसे सोमवार की पूजा विधि करने जा रही हूँ या महादेव मैं इतने सोमवार करूँगी, इस नियम से करूँगी, ऐसा भोजन रखूँगी, ऐसा संकल्प लेते हुए आप जमीन पर अक्षत, पुष्प इत्यादि छोड़ दीजिएगा। इसका सेपरेट वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी कि कैसे हमें संकल्प लेना चाहिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब आप शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं चंदन का। चंदन आप लाल चंदन, पीला चंदन ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके पश्चात आप सभी विशेष तौर पर वहाँ पर विराजमान जैसे गौरी मैया हैं उन पर रोली चंदन समर्पित करें। गणेश जी महाराज, नंदी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, सभी पर रोली चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें और पूरे विधि विधान से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पूजा आराधना करने का प्रयत्न करें। ऐसी मान्यता है सावन महीने के जो दिन होते हैं वह चमत्कारी हैं। इसी तरह सोमवार को भी व्रत कर सकते हैं। जब व्रत करते हैं उस दिन पूजा करें, या सोमवार की किसी भी मंगलवार, बुधवार, हमेशा इसी तरह से नियम ले कि आप शिव पूजा कर सके। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो विधान के तहत जब आपका विशेष उपवास इत्यादि हो तो यज्ञोपवीत भी समर्पित करें। नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है, आपके पास नहीं हो पाती है व्यवस्था तो यह ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है। इसके साथ ही बेलपत्र आप देख पा रहे होंगे, मैंने चंदन लगाकर इस तरह से चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर होना चाहिए। इस तरह से बेलपत्र चढ़ाने का यह एक नियम होता है। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है और सभी देवी देवताओं को इसी तरह से बेलपत्र जो शिव मंदिर में विराजमान हैं उन पर समर्पित करनी है। इस तरह से यह पूजा होती है। साथ ही आपको धतूरा शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। संभव हो तो शमी का पत्ता भी मिल जाए तो अति उत्तम है। कनेर का फूल जो कि मनोकामना के लिए जाना जाता है उसे भी कोशिश करनी चाहिए कि आप शिवलिंग पर समर्पित कर पाएँ। इस तरह से यह सरल सी पूजा होती है परंतु इसके अनंत गुना फलों की यह प्राप्ति में सहायक होता है। दुर्वा जो है आयु में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है, वह भी शिवलिंग पर आप समर्पित करें। इस तरह से यह पूजा विधान है जो आपको करना है। यह दिन चमत्कारी हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। काले तिल भी मैं समर्पित करने जा रही हूँ मेरे महादेव पर, आप भी कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। भस्म भी आप समर्पित कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप अपने जो है सुहागिन महिलाओं को अपने पति के साथ यह पूजा करनी चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है।
बच्चों को भी इस पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। शिव मंदिर किसी कारण से नहीं जा पाते हैं तो आप सभी घर पर भी यह पूजा कर सकते हैं। भीड़ भाड़ में पूजा उतनी नहीं हो पाती है, सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और विधि विधान से घर पर पूजा कर सकते हैं। कैसे घर पर पूजा करें इसका वीडियो मैंने पहले ही दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इत्र समर्पित कर रही हूँ, यह धन संबंधी परेशानी को दूर करने में सहायक होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो शिवलिंग पर आप इत्र इत्यादि समर्पित करें और सभी देवी देवताओं पर इत्र समर्पित करें। अंत में भेंट अर्थात दान के लिए कुछ दक्षिणा इत्यादि जो है वहाँ पर रुपया जो है मैंने 11 रुपये दान में दिए हैं, तो गीला हो जाता है, इस कारण से मैं जो ये है साइड में रख रही हूँ ताकि जिसको ज़रूरत हो मेरी तरफ से वह ले जाए। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद बारी आती है गठबंधन की। आपको एक कलावा लेना है। यह कलावा आप 7 बार भी माता पार्वती और महादेव के गठबंधन के स्वरूप में कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भी पर्याप्त है गठबंधन के प्रतीक के रूप में। यह कार्य प्रत्येक सुहागिन महिला को और जो कुंवारी लड़की है उन्हें मनचाहा प्रेम प्राप्ति करने के लिए, सुहागिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति के लिए और अपने आप में अपने पति की लंबी आयु के लिए करना चाहिए। यह बहुत विशेष माना जाता है। इसके पश्चात जो मौसमी फल हैं भगवान जी को भोग लगाएं, नहीं तो स्पर्श कराने के बाद नीचे भी रख सकते हैं। नीचे बहुत अधिक जो है सामग्री इस तरह से थी तो मैंने वहीं पर उसे रख लिया। यह आपके क्षेत्र में जैसे शिवलिंग विराजमान हो उस अनुसार कर सकते हैं। गणेश जी महाराज और सभी देवी देवताओं को इस तरह से आप सभी जरूर से भोग लगाएं, जो भी आपके पास सूखे फल या मेवे हैं। इसके पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से एक दीपक जो है जोड़ लीजिए अंत में, और साथ ही धूप दीप भी जो कि महादेव को बहुत अधिक प्रिय है वह भी आप जो है प्रज्वलित कर लीजिए। इससे आरती कर लीजिए। आरती आप जो है महादेव की कोई सी भी, जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा, यह आरती आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से शिव पूजा की यह संपूर्ण विधि होती है। विधि विधान से महादेव की आरती करें, उन्हें रिझाएं मनाएं। कहा जाता है गोलबत्ती का घी का दीपक महादेव के मंदिर में जलाना बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। इस तरह से आप शिव मंदिर में शिव पूजा की संपूर्ण विधि करें। इसके बाद यहाँ पर बैठकर आप शिव जी से संबंधित शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव महापुराण के जो है मूल मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में भगवान जी की पूजा करना चाहते हैं। अंत में अपनी मनोकामना बोलें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और जो भी अपनी मन की बात है वह महादेव से कहें। निश्चित ही आपकी कामना सिद्ध होगी, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से मैंने कोशिश की कि आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। इससे पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है कि कैसे आपको सामग्री का प्रबंध करना है, आप जरूर से उस वीडियो को भी देखिए। घर पर पार्थिव शिव पूजा कैसे, सभी मैंने विधान बताए हुए हैं, कृपया उन वीडियो को आप देख लीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। कौन सी वीडियो आप मुझसे जानना समझना चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। यह दिन चमत्कारी हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए माने गए हैं। सावन महीने में दुख दरिद्रता से जूझ रहे हैं तो इस महीने जितना संभव हो प्रभु चिंतन में, महादेव की सेवा अर्चना में अपना समय व्यतीत करें, भाग्य खुल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।